हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए टैरो रीडिंग फॉर योर रिलेशनशिप। सो आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर कैसा रहने वाला है, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं, आपके मन में जो भी नाम है उसके रिगार्डिंग उनके साथ आपका फ्यूचर रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वो फ्रेंड्स हो या रिलेशनशिप की बात हो, क्रश है या सोलमेट कनेक्शन और फ्यूचर स्पाउस, और इधर यू आर इन अ कपल। सो लेट्स सी, यहाँ पर हम जानेंगे द रिलेशनशिप फॉर यू एज इन फ्यूचर टर्म्स। सो फ्यूचर में हम रिलेशनशिप की प्रिडिक्शन करने वाले हैं। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आपको अपने लिए पाइल को चूज करना है। आपके लिए वो कौन सा पाइल है जो आपको कनेक्ट करेगा। सो सबसे पहले वी हैव द रोज क्वार्ट्ज। सो आप रोज क्वार्ट्ज को चूज कर सकते हैं। दिस इज ग्रुप 1। सो ग्रुप 1 इज रोज क्वार्ट्ज। ग्रुप थर्ड ग्रुप सेकंड इज व्हाइट क्वार्ट्ज। सो आप व्हाइट क्वार्ट्ज को चूज कर सकते हैं। दिस इज ग्रुप सेकंड। एंड द थर्ड वी हैव द एमेथिस। सो आप एमेथिस क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं। दिस इज फॉर ग्रुप 3। सो पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड देन यू कैन चूज वन बेस्ड ऑन योर कनेक्शन। आप जिस भी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस भी हर्ट को लेकर आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, यू कैन चूज दैट। ओके, आप एक से ज्यादा भी चूज कर सकते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है। जस्ट आप टाइम स्टैम्प पे जाकर टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद पाइल 1। हेलो पाइल 1। सो आप सभी ने चूज किया था ब्यूटीफुल रोज क्वाच एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। दिस इज सो क्यूट, यू कैन सी। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। आपके मन में जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। सो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उन पर्सन को लेके। मैरिज चाहते हैं, एक अच्छी फ्रेंडशिप चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप दोनों रिलेशनशिप में आए। सो यू शुड मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। वो एंजल तक जरूर पहुंचेगा। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, वी हैव 5 ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कॉइन। सो दीज आर द ब्यूटीफुल कार्ड जो आपके लिए आए हैं ग्रुप 1। पाइल 1 आपके लिए मुझे जो सबसे ज्यादा वाइब्स आ रही हैं, दैट्स इंडिकेटिंग एक्चुअली आप इन पर्सन को लेकर बहुत ही ज्यादा मेच्योर वे में सोच रहे हैं। यू आर नॉट जस्ट थिंकिंग कि बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रिलेशनशिप बने। सो दिस इज इंडिकेटिंग मोर लाइक कि आप चाहते हैं कि इनके साथ आपका फ्यूचर प्लान हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज इंडिकेटिंग मोर। I must say the King of Wands is indicating about you and like your partner, कि आप चाहते हैं उनके साथ रिलेशनशिप में लव रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे, पॉजिटिविटी रहे। ठीक है, एंड यस इट इज हैपनिंग। इसी के साथ यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि लव एंड बॉन्ड आ रहा है, ऑथेंटिसिटी भी दिख रही है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ आपका पास्ट में काफी कुछ पेन और सफरिंग रहा है। ऐसा रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप में बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा, बहुत ऑन एंड ऑफ रहा, बीच में ब्रेकअप या बीच में कुछ चीजों की वजह से फाइट या कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ 5 ऑफ कप इट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग जो आपका पास्ट रहा है उसमें आपने काफी पेन एंड ट्रॉमा को झेला है, एंड देयर यू डोंट वांट कि इन पर्सन के साथ भी आपके साथ रिपीट हो। वो आपके फ्यूचर स्पाउस हो या आपकी फ्यूचर की प्लानिंग है उनके साथ, डेटिंग, रिलेशनशिप और अ गुड बेस्ट फ्रेंडशिप। यहाँ दिख रहा है कि आपके पास्ट में आपको बहुत ज्यादा सफरिंग रही है। दैट्स व्हाई यू हैव चूजन दिस रोज क्वार्ट्ज जो हीलिंग के लिए है, और आप नहीं चाहते कि दोबारा इनके साथ वैसा ही हो जैसा आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ देख चुके हैं। सो हेयर आई मस्ट से कि फर्स्ट थिंग वेरी ब्यूटीफुली कि यहाँ आपके लिए इन पर्सन के साथ काफी पॉजिटिव फ्यूचर दिख रहा है, जहां किंग ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग अबाउट लॉट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी, लव, केयर एंड रेस्पेक्ट। इसी के साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स दिस, अगर आप मेल हैं और अगर आप फीमेल हैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स इज कमिंग फॉर द मेल पार्टनर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर फीमेल पार्टनर। दोनों जगह पे कमिटमेंट, दोनों जगह पे ऑथेंटिसिटी, लॉयल्टी दिख रही है और टेकिंग स्टैंड। सो ये रिलेशनशिप अगर आप एक मैरिज के प्रोस्पेक्ट पे सोच रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि इनके साथ आपका
फॉरएवर बॉन्ड रहे, लाइक यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम प्रपोजल्स, और आइदर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम कनेक्शन जहां पर आपको बहुत ऑन एंड ऑफ रहा है. सो आई मस्ट से यहाँ आप इनके साथ फ्यूचर प्लान कर सकते हैं. यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड वाइब्स फॉर ईच अदर, इक्वालिटी, लव, केयर. और जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ही एंड शी इज कमिंग वेरी लॉयल टू द फीलिंग्स. सो ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये पर्सन आपके साथ हमेशा फ्यूचर में आपके साथ सपोर्ट में रहेंगे. ओके इसी के साथ इनके साथ कनेक्शन में रोमांस, फीलिंग्स, वाइब्स देख लेते हैं क्या आ रही हैं, क्योंकि इन पर्सन की जो वाइब्स आ रही है वो तो बहुत पॉजिटिव है. एनीबडी, मेल एंड फीमेल दोनों ही आपके लिए बहुत सेटिस्फेक्शन आ रहा है. सो अगर आप इन पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट द फ्यूचर. ओके लाइक मैरिज और लॉयल्टी, ग्रेट बॉन्ड, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है. सो फर्स्ट वी हैव द डिसेप्शन. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप. इस रिलेशनशिप में कोई पर्सन ऐसा भी दिख रहा है जो एक फॉल्स मास्क पहना हुआ है. मतलब वो जो ट्रू फीलिंग्स हैं, जो उनके मन में डीप डाउन जो उनकी फीलिंग्स है, वो उनको शेयर नहीं कर रहे हैं, वो उन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं. तो आप जिनके बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, दे आर एक्चुअली कवरिंग द फेस. उनके मन में हो सकता है आपके लिए बहुत डीप डाउन, बहुत कोर फीलिंग्स हैं, बट दे आर नॉट एबल टू शेयर दैट. इसी के साथ ऐसा भी वाइब्स आ रही हैं कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन भी हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप भी आया है जो इंडिकेशन दे रहा है अबाउट द लॉस. तो कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो ट्रूली, जो उनके अंदर जो जैसी फीलिंग्स हैं वो उनको शेयर नहीं करके आपके सामने बहुत कुछ अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं. तो वहां पर भी आपको देखना होगा, क्योंकि एक्चुअली द ट्रू पर्सन विल बी क्वीन ऑफ पेंटिकल, ऑथेंटिक, लॉयल एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, वेरी अंडरस्टैंडिंग नेचर. अगर कोई पर्सन मैच्योर है, रेस्पेक्ट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत तो अपनी फीलिंग्स को लेके फेयर हैं, तो वो रिलेशनशिप फ्यूचर की तरफ आप देख सकते हैं. अदरवाइज नॉट, बिकॉज अदरवाइज अगर वो फेयर नहीं है आज की डेट में आपके साथ, देन ही एंड शी विल नॉट बी इन अ फ्यूचर एज वेल. ठीक है, सो इस चीज को आपको जानना होगा, समझना होगा बेस्ड ऑन द एक्शंस. एंड देन वी हैव अनदर न्यू लव. अ न्यू पर्सन हैज स्ट्राइव योर रोमांटिक फीलिंग्स. न्यू लव इज ऑल्सो कमिंग हेयर. सो ये जो पर्सन है, अगर आपकी लाइफ में अभी नई एंट्री ली है, या somehow there is only just a crush, और either you are just expecting कि इनके साथ क्या बॉन्डिंग बन सकती है, क्या ये compatible है. So yes, a new love is coming for you and that's connecting with lots of romance. Okay, so yes, you should go ahead. अगर आपका कोई पास्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है रिलेशनशिप को लेके, so move on. The new love is coming with lots of bonding and romance. इसी के साथ another message we have the passion. Allow your heart and soul to sing with joy. Passion is also indicating, so with this person attraction, with this person केयर, जैसे मैंने आपको बताया, तो पैशनेट भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपसे कनेक्टेड दिख रहे हैं, कि आपकी तरफ अट्रैक्ट रहेंगे, आपको ही हमेशा आई मस्ट से कि एक्सप्रेसिंग फीलिंग, शेयरिंग द गिफ्ट्स, और ऑलवेज फीलिंग लाइक अ न्यू लव. इस तरीके की इनकी फीलिंग्स रहेंगी. सो बहुत पैशनेट दिख रहे हैं, एंड समवन हु इज पैशनेट, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, और आपको सपोर्ट करने वाले हैं. लेट्स सी द मोर लव रीडिंग, जो ट्रू लव रीडिंग है फॉर दिस कनेक्शन, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं. फर्स्ट वी हैव द, ऑल राइट, this is something indicating this person is ready to look forward for marriage, look forward for proposal, look forward for to propose. So somewhere this is coming like somebody is very well prepared कि हाँ हमें future plan करना है, we would like to plan marriage, we would like to plan a happy family, and that's what it is coming. The guy is coming with the rose and the horse, that is coming for wedding. Okay, so wedding की यहाँ पे vibes आ रही हैं with this person, अगर आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं. एंड द गार्डनर, ओके, दिस इज इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन दिस रिलेशनशिप. फ्यूचर में बहुत कंपैटिबिलिटी दिख रही है, जैसे कि गार्डन होता है ना, और जो गार्डनर होता है वो उस गार्डन को ब्यूटी देता है, और टेक केयर ऑफ ऑल द फ्लावर्स, प्लांट, एंड लाइक ऑल द ग्रीन वेजिटेशन. सेम थिंग इज कमिंग कि दिस गाय और दिस विमेन विल गोइंग टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल गार्डन. आपकी लाइफ में भी एक हैप्पी गार्डन दिख रहा है. सो आई मस्ट से कि यू शुड कीप होप
देयर इज अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि इस रिलेशनशिप में आपको अच्छी वाइब्स आएंगी, फैमिली और प्रोस्पेरिटी, वेल्दी दिख रही है ये मुझे, ये वाइब्स, यू नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू एंड हिम और यू एंड हर, इट्स ऑल अबाउट फैमिली एज वेल. सो गार्डन इज कमिंग फॉर होल फैमिली, उनके लिए भी, उनके साथ भी कनेक्शन अच्छा रहेगा. एंड जैसे कि हम बात कर रहे थे कनेक्शन की, एंड दिस इज व्हाट कमिंग द कनेक्शन. आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि देयर इज अ लव, देयर इज अ कनेक्शन, देयर इज अ बॉन्डिंग. ओके, सो दिस मीन्स कि yes, there is a true connection, there is a possibility about dating, romance, having fun, vacations and traveling, spending good time, creating memories. Everything is coming like a, you know, dreamy, बहुत ज्यादा ड्रीमी दिख रहा है. तो इनके साथ आपकी एक वंडरफुल लाइफ है. और यहाँ मैं शेयर करना चाहती हूँ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसे कि आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं इसमें एक 5 ऑफ कप आया. दैट इज नॉट अ यू नो पॉजिटिव कार्ड, दैट्स इंडिकेटिंग कि कुछ लॉस. तो कहीं ना कहीं आपको जो पास्ट में जो सैडनेस रही है, या फिर कोई पर्सन है जो, जिनके लिए आप जस्ट वेट कर रहे हैं, इट्स टू लेट, इट्स ऑलरेडी, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक, यू नो, आपके सामने उनका रियल फेस आ चुका है. क्योंकि यहाँ पे डिसीव फीलिंग भी आ रही थी, धोखा देने की फीलिंग. ठीक है, सो यहाँ पर मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अगर कोई पर्सन ऐसे हैं जिनको लेकर आप बहुत वेट कर चुके हैं ऑलरेडी, नथिंग इज पॉजिटिव, सो डो नॉट वेट मोर, क्योंकि फ्यूचर यहाँ पर न्यू लव के साथ भी हो सकता है. और दो ऑल ऑफ दोज हु आर हैविंग अ गुड टर्म्स, गुड रिलेशनशिप, or either just struggling in just in the future, like in this life basically, relationship mein, but future is great and future is coming very positive with this person. Okay, so I hope now you have this clarity. The rose quartz is indicating a lots of love and romance for you all, so go ahead, give your best. And अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई वेबसाइट, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, आपको रेमेडी लेनी है, सो यू मे कॉन्टेक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, एंड वेबसाइट से आप डायरेक्टली उस चीज़ को ले पाएंगे. इसके साथ ही जो भी इंस्टाग्राम पे कोई फेक आईडी बनाता है या यूट्यूब पे कोई नीचे कॉमेंट लिखता है, दैट इज कम्प्लीटली फेक. डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है, उनके थ्रू ही आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे. सो सी यू अगेन, बाय. हेलो पाइल टू, सो आप सभी ने चूज किया था व्हाइट क्वार्ट्ज एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग. लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज मिल रहे हैं. जिन भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, वो रिलेशनशिप हो, फ्रेंडशिप है, या कुछ यू नो टर्म्स कनेक्शन, फ्यूचर स्पाउस, और आइदर काइंड ऑफ अ मैरिड कपल एज एन कंपैटिबिलिटी. लेट्स सी आपका फ्यूचर कैसा दिख रहा है. सो जरूर लिखें कमेंट सेक्शन में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पर्सन के साथ अपना फ्यूचर, बॉन्ड और मैरिज और एनीथिंग लाइक दैट, लव मैरिज. सो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें. सो फर्स्ट वी हैव द हर्मिट. इट सीम्स लाइक यू वांट हीलिंग, और आप काफी ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ चीजों को लेके एक लोनली या आइसोलेटेड वाइब्स आ रही हैं, और या वन साइडेड लव हो सकता है. द स्टार, दैट्स रियली नाइस, रोमांस एंड फ्रेंडशिप. एंड द 5 ऑफ कॉइन. ओके, सो ओवरऑल यहाँ पे जो ये तीनों कार्ड्स आए हैं, आई वुड लाइक टू मेंशन, लेट मी शो यू. These all 3 cards are indicating lots of clarity. मैं यहीं पर आपको इसी रीडिंग में शेयर कर दूंगी कि किस तरीके का फ्यूचर रहने वाला है. ये तीनों ही कार्ड्स इंडिकेशन दे रहे हैं हीलिंग, रिकवरी एंड यू नो ट्रॉमा. सो समवेयर यू आर गोइंग थ्रू विद लॉट्स ऑफ ट्रॉमा. यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग अनकम्पैटिबिलिटी, अनस्टेबिलिटी. वो थर्ड पार्टी इश्यू हो, फैमिली की प्रॉब्लम हो, या वो पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे हो, या यू नो अदर फैक्टर्स आर जस्ट बिकमिंग अ हिंड्रेंस. ओके, इसी के साथ द स्टार, आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि सब कुछ हील हो जाए, सब कुछ रिकवर हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए. एंड द हर्मिट, देयर इट इज कमिंग लाइक पास्ट एक्सपीरियंस आपने काफी ऐसे लिए हैं जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है, एंड दिस हर्मिट इज इंडिकेटिंग नाउ यू जस्ट वांट टू हील एंड मूव फर्दर. ओके, लाइक रिकवरी करके आप आगे बढ़े. सो ये तीनों कार्ड्स कहीं ना कहीं एक, जैसे कि व्हाइट क्वार्ट्ज आपने लिया था, सो दिस व्हाइट क्वार्ट्ज इज इंडिकेटिंग अ कंप्लीट क्लैरिटी. यू नो, कुछ भी हर्डल्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ब्लॉकेजेस का हट जाना, किसी वजह से स्टक है लाइफ में तो उससे दूर हो जाना. सो दिस इज इंडिकेटिंग लॉट्स ऑफ अनस्टेबिलिटी इन दिस कनेक्शन. सो ये जो भी आपकी लाइफ में कनेक्शन है जिनसे आप इस टाइम पर कनेक्टेड है, वो फ्रेंडशिप भी हो सकती है और कोई लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप हो सकता है,
या समथिंग वेरी न्यू, बट यहाँ अभी तक वाइब्स काफी पॉजिटिव नहीं आ रही हैं फ्यूचर को लेके। इट्स अ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। समवेयर यहाँ पर आप यू कैन गिव अ ट्राई, यू कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अ ऑनेस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि ऐसा दिख रहा है क्योंकि पास्ट की वजह से आप काफी ज्यादा इनसिक्योर हो चुके हैं और आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि जैसे आपको पास्ट में कोई पर्सन अच्छा नहीं मिला या कमिटमेंट नहीं मिला, सो समवेयर यू आर बिट कंसर्निंग, और आपको ऐसा लग रहा है कि क्या आगे बढ़ सकते हैं, क्या इसमें फ्यूचर हो सकता है, क्या ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, क्योंकि करंट में बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड दिख रही हैं। ठीक है, सो इट्स कमिंग लाइक इट्स सेफ टू गो अहेड, आगे बढ़ सकते हैं। और अनदर मैसेज फॉर यू, getting to know each other, yeah, that's important, as you reveal your innermost self to each other and your bond that, अगर आप एक दूसरे को और जानने की कोशिश करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे और ज्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, तभी ये रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट दिस इन अ फ्यूचर। ओके, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ दिख रहा है, कार्मिक दिख रहा है, कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं, कितना एक्शन ले रहे हैं, कितना रेडी है, कितना डेडिकेटेड है। सो यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि ये जो आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं इनके साथ आपका डेस्टिनी कनेक्शन है और नेचुरली एवरीथिंग विल गोइंग टू सेटल डाउन। नो, आपको इनके लिए एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, रिस्क लेने की ज़रूरत है और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग में। ओके, लेट्स सी, और आपके लिए चेक करते हैं, देन एट लास्ट आई विल गोइंग टू शेयर कि फाइनली व्हाट इज कमिंग एज एन आउटलाइन आपके लिए। सो वी हैव playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है बोरिंग या फिर आपको यहाँ पे बहुत डलनेस लगने लगी है, एंड दैट्स वेयर इट इज कमिंग, द टाइम इज फॉर playfulness, excitement, and exploring romance, traveling, creating memories, and knowing each other, exploring a lot। so यहाँ पर आ रहा है, this is the time to bring recapture the romance, वापिस से चीजों को रोमांटिक बनाएं, एक्सप्रेस करें, गिफ्ट शेयर करें, फीलिंग शेयर करें। सो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है आपका, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि यू आर सो यू नो लाइक नॉट रेडी टू टेक अ रिस्क, और आइदर ये जो रिलेशनशिप है इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बन चुका है, इसमें बहुत ज्यादा फाइट और एक दूसरे को लेके बहुत लाइक ऐसा होता है ना, हीटेड मोमेंट, कुछ भी बोल देना, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करना, इवन इफ यू आर मैरिड। यहाँ दिख रहा है कि बहुत सारी चीजें बहुत डल हो चुकी हैं और बोरिंग, लाइक लाइक वेयर एवरीथिंग इज कमिंग लाइक अ नो चार्म। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए यहाँ पे क्या वाइब्स आ रही हैं विद द ट्रू लव कार्ड्स, तो देन वी विल एबल टू चेक इट आउट कि फाइनली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। सो फॉर यू वी हैव सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट इज इंपॉर्टेंट। अगर इसमें आपको सेल्फ रेस्पेक्ट इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रही है, सो डू नॉट टेक स्टेप, डू नॉट लुक फॉरवर्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज नॉट इन दिस रिलेशनशिप, सो यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन फ्यूचर एज वेल। फ्यूचर में फिर आप इसमें कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें। सबसे पहले लव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, सो गो विद योर सेल्फ रेस्पेक्ट। अनदर वी हैव दिस वाव, अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है, दिस कुड बी मेल और फीमेल एनीबडी, दिस वाइब इज कमिंग फॉर द फ्लावर गिफ्ट्स एंड द hearts, it is coming for passion, honesty and friendship, or like welcoming you in his or her life। अगर ये पर्सन डेडिकेटली आपकी तरफ पैशनेट है, then only you can expect the future। okay, and another message we have, okay, this is also coming like again the playfulness, and that's indicating कि अगर आप दोनों के बीच में एक compatibility है, एक attraction है, एक bond है, एक बहुत ही ज्यादा that ट्रू कनेक्शन इज कमिंग, जहाँ पे आपको बहुत कुछ फोर्सफुली नहीं एक दूसरे को एक्सप्रेस करना पड़ रहा, नेचुरली यू आर कनेक्टिंग एंड फीलिंग लाइक यस यू आर मेड फॉर ईच अदर और यू आर कंप्लीटिंग ईच अदर, देन ओनली लुक फॉरवर्ड। अगर बहुत ज्यादा फाइट है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है जो यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है एक दूसरे को लेके, जो मिसअंडरस्टैंडिंग, जजमेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा जज कर रहे हैं एक दूसरे के ओपिनियन, फैमिलीज एंड एवरीथिंग,
देन इट्स नॉट गोना गुड। ओके, सो यहाँ पर मैं अगर बोलूँगी आपके सारे कार्ड्स को देख के, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है कि अगर ये पर्सन, अगर ये मेल फीमेल आपके साथ रेडी हैं जस्ट टू इग्नोर एनीथिंग और जस्ट आपके साथ फ्यूचर प्लान करने के लिए आज आपको कमिटमेंट देते हैं, आज आपको इनके एक्शन दिखते हैं, देन ओनली यू कैन एक्सपेक्ट। ओवरऑल जिस तरीके की मुझे वाइब्स दिख रही हैं, यहाँ पे मुझे फ्यूचर नहीं दिख रहा है, और उसका रीज़न ज़्यादा है टेम्परेरी लव, टेम्परेरी प्लेजर एंड नो कमिटमेंट और नो रेस्पेक्ट एंड कंपैटिबिलिटी इशू। सो वो चार्म नहीं आ रहा है। तो अगर वो चीज़ें कम है, सो यू कैन एक्सपेक्ट लाइक यस देयर इज होल न्यू प्रोसेस, न्यू लाइफ, न्यू प्लान्स, एंड यहाँ फ्यूचर के मुझे कम चांसेस दिख रहे हैं। इन पर्सन के साथ फ्यूचर प्लानिंग, मैरिज और आइदर सम गुड कनेक्शन, रिलेशनशिप और इधर लाइक अ कपल, यहाँ कम चांसेस हैं। Okay, so this is all through the tarot. I hope this reading will going to resonate. So कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं क्वेश्चन के आंसर, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं। और इफ़ यू वांट रेमेडी क्रिस्टल्स, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिकमेंड कर दूंगी पर्सनलाइज कि आपके लिए क्या बेस्ट है, और आप फिर वेबसाइट से उसको ले पाएंगे। और कोई भी अगर आपको फेक कमेंट करता है या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाता है, वहाँ नहीं जाइए, डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है, उनके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी, उनके थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। सो सी यू अगेन, बाय। हेलो ग्रुप 3, सो आप सभी ने चूज किया था एमेथिस्ट क्रिस्टल को, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल एंड गिव लॉट्स ऑफ पीस, दिस इज सो अमेजिंग। लेट्स सी आपके लिए, आप जिनसे भी कनेक्टेड हैं, जिनसे भी आपका इस टाइम पे आपके मन में जो थॉट चल रहे हैं, उन पर्सन के साथ आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, हाउ इट विल गोइंग टू बी एज। लेट्स सी आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी विश है, जो आप अपने मन में सोच रहे हैं, सो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखें, लाइक मैरिज, फ्रेंडशिप और सम कनेक्शन, सो वो जरूर मैनिफेस्ट होगा। सी देखते हैं इनके साथ आपका फ्यूचर। सो फर्स्ट वी हैव द 10 of cup, wow, this is more indicating the marriage and family, and we have the king of coin, perfect, and the star, okay, ऑल राइट। सो यहाँ पे जो ये तीनों कार्ड्स आए, एक्चुअली दे आर वेरी पॉजिटिव, आई एम रियली हैप्पी। ग्रुप 3 आप तीनों ही ग्रुप में सबसे ज्यादा लकी हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, कमिटमेंट एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर अगर आप यहाँ रिलेशनशिप, यहाँ पर एक रोमांस और यू आर एक्सपेक्टिंग अ फ्रेंडशिप, देयर इज अ होल लॉट ऑफ ग्रोथ एज पर स्टार। आप दोनों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है, कंपैटिबिलिटी दिख रही है, द स्टार्स आर कनेक्टिंग विद यू, मतलब आपके जो स्टार्स हैं दे आर मैचिंग, एंड दिस लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड पीस। दिस इज समथिंग, इंडिविजुअलिटी एंड यूनिकनेस को समझ रहे हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। सो द स्टार इज मोर लाइक आर कोर, लाइक आर इंडिविजुअलिटी, और उस चीज को दूसरा पर्सन समझ पाएगा। Then we have the king of coin, and that's indicating lots of commitment and practicality. इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन में जो पर्सन है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, वो काफी प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, वो बहुत जल्दी से डिसीजन लेने वाले पर्सन नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही सोच समझ के प्लान करके वो डिसीजन लेंगे। लेकिन हाँ, जो भी वो डिसीजन लेंगे, जो भी वो कंपैटिबिलिटी बनाएंगे, जो भी वो आपको एक आपको भरोसा दिलवाएंगे और कमिटमेंट के लिए बोलेंगे, वो उस चीज पे स्टैंड करेंगे, वो उस चीज की प्लानिंग करेंगे, वो उस चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, एंड दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ लव एंड कमिटमेंट फॉर मैरिज। तो अगर ये एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, जहां पर आप सोच रहे हैं इन पर्सन के साथ मैरिज और फ्यूचर, फैमिली, एवरीथिंग, यस देयर इज अ होल लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी। ओके, किंग ऑफ कॉइन, दिस इज इंडिकेटिंग द मेल एंड फीमेल जो भी हैं, बहुत मैच्योर भी दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को लेकर, पेशेंस लेकर चीजों को सोचना समझना, और समवेयर काफी ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हैं ये पर्सन, राइट, या रिस्पॉन्सिबल, मतलब काफी रिस्पॉन्सिबल हैं। सो दिस इज रियली ग्रेट, द टॉर्टोइज एनर्जी इज इंडिकेटिंग यहाँ पर लॉन्गिटिविटी एंड स्टेबिलिटी। तो इस करियर, इस रिलेशनशिप में आपको लॉन्ग टर्म का रिलेशनशिप दिखेगा, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग दिखेगी, फ्यूचर देखने को मिलेगा।
ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर है 10 ऑफ कप, एंड दैट्स अगेन आई कैन से दिस इज लाइक द फैमिली, हस्बैंड वाइफ, वेडिंग, सेलिब्रेशन, बेबी, everything. So in this relationship, in this connection, even if you are just the person is just a crush, or like you have a soulmate connection, और या फिर आप अभी तक मिले नहीं हैं, you are just connecting like proposal, marriage expects are going on, there is a whole lot of possibility about a very happy wedding life. ठीक है, यहाँ पे मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी दिख रही है, हेल्दी यू, हेल्दी बेबी and atmosphere. Okay, and the 10 of cup is also indicating the rainbow. 10 number is completing a rainbow. That means कि जिस तरीके की भी आप लाइफस्टाइल, जिस तरीके की भी मेमोरीज, जिस तरीके की भी आप फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं कि माई मैरिड लाइफ शुड बी लाइक दैट, माई पार्टनर शुड बिहेव लाइक दिस, या मेरा जो फ्यूचर है इनके साथ रहे, लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज हो, सो यस दैट इज पॉसिबल. दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि ग्रुप 3 आप सबसे ज्यादा लकी हैं. एंड इसी के साथ अगर मैं तीनों कार्ड्स को देख रही हूँ, सो कनेक्शन एंड रिलेशनशिप, इसमें काफी टाइम टेकन है ये रिलेशनशिप, इसमें बहुत जल्दी से कमिटमेंट या बहुत जल्दी से सारी चीजों का होना नहीं है. इट विल टेक टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, बट इसमें आप फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसमें आप एक ऑथेंटिक कनेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉयल्टी, रिलेशनशिप में लव एंड प्योरिटी एंड ट्रूथफुलनेस मुझे बहुत दिख रही है. ठीक है, और एज पर द स्टार तो बहुत फ्रैंक भी दिख रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो शेयर करना है वो शेयर कर पाएंगे. लेट मी सी फ्रॉम द रिलेशनशिप कार्ड्स आपके लिए क्या वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो गोइंग टू गिव अस द क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर. सो फर्स्ट वी हैव द पैशन. सो बहुत पैशनेट होंगे एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे को लेकर, एंड दैट्स वाई आई वाज शेयरिंग कि यस पैशन इज देयर. ओके, एंड another message we have, free yourself, it's time to take back control of your life. यहाँ पर आ रहा है freedom as well. So आप ओपन है, आपके लिए लाइफ ओपन है टू चूज एनीबडी. फ्री योर सेल्फ. अगर आप किसी ऐसी जगह पे भी स्टक हैं जहाँ पे यू आर जस्ट फाइंडिंग ट्रॉमा, नेगेटिविटी, और आइदर नॉट वेरी हैप्पी विद द टर्म्स एंड रिलेशनशिप, सो दिस इज द टाइम टू फ्री योर सेल्फ, क्योंकि ये जो कनेक्शन है, ये जो वाइब्स आ रही है, दिस इज वेयर यू बिलोंग्स टू, यू नो, दिस काइंड ऑफ कनेक्शन इज ग्रेट. सो अगर आप किसी तरीके के ट्रॉमा में बंधे हुए हैं, या आप जहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम के साथ लाइफ को नहीं जी पा रहे हैं, सो वहां से अपने आप को गुड बाय बोल दीजिए. एंड दिस यूनिकॉर्न इज कमिंग अ गुड साइन, गुड लक. सो आई मस्ट से कि यस, आपके रिलेशनशिप में बहुत फ्रीडम होगी, आप रिलेशनशिप में आगे कदम बढ़ा पाएंगे, रुकेंगे नहीं. ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज कमिंग लाइक अ लॉन्ग जर्नी. एंड देन वी हैव stay optimistic about your love life. So this is a very clear positive sign. Positive thinking and faith will bring you romance. So अगर optimistic रहेंगे, positive रहेंगे, so definitely आपके लिए future में है कि आपके लिए अच्छा romance है. तो you have to be hopeful, you have to be optimistic, you have to keep faith, okay, in your relationship, in your love life, in your future plans. So ये भी यहाँ पर भी मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई हैं. लेट्स सी नाउ द ट्रू लव कार्ड रीडिंग, व्हाट दे वुड लाइक टू इंडिकेट, सो दैट हम फाइनली समराइज कर पाए कि व्हाट इज कमिंग एज एन आउटलाइन फॉर आवर प्रेडिक्शन. सो द गार्डन, वाओ, आपके लिए ये पर्सन एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएट करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज कमिंग लाइक अ गार्डन, द फैमिली, हाउस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी. सो दिस इज समथिंग वेयर यू विल गोइंग टू एंजॉय. आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा, यू आर जस्ट लाइंग एंड एंजॉइंग एंड हैविंग फन. ठीक है, चारों तरफ ग्रीनरी है, एवरीवेयर इट इज लाइक अ हेवन. सो गार्डन इज इंडिकेटिंग हियर द हेवन. दिस पर्सन, द मेल एंड फीमेल जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनके साथ आपका फ्यूचर प्लान होगा, जिनके साथ आपकी मैरिज है, दैट पर्सन विल गोइंग टू ब्रिंग द गार्डन टू यू, मीन्स हेवन टू यू. ओके, देन वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमाइन. ओके, दिस इज ऑल्सो समथिंग कमिंग कि यस, जो हॉर्स के साथ आ रहा था फ्रीडम, दैट इज कमिंग कि आपको अपनी फेमाइन एनर्जी को लेकर बहुत फोकस करना है. एक्चुअली वेयर यू आर हेडिंग, मतलब आपकी चॉइस क्या है. हो सकता है आपके आसपास के एटमॉस्फेयर आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करता हो. दैट कुड बी फैमिली और सम कंजर्वेटिव थॉट्स, और आइदर सम काइंड ऑफ चॉइस एंड डिसीजन जहां आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, या आपकी फैमिली या फिर आपके एटमॉस्फेयर में मल्टीपल ऑप्शंस को लेकर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी फीलिंग्स, अपनी जो फेमाइन एनर्जी, आपकी जो इंट्यूशंस है, फेमाइन एनर्जी साइकिक एबिलिटी, यू नो,
women have the more great intuition power. So आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपने लिए एक राइट पार्टनर को चूज कर सकते हैं. अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग आप फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं. Then we have, again, this is something coming like really great. This is coming about the love, this is coming about the passion and lots of love. So आप दोनों के लिए यहाँ पे एक perfect bond आ रहा है. You can see the two pigeons, this is and the couple energy, and that's indicating about the love bond and free for like positivity and connecting with each other and passionating. So ये तीनों ही energy यहाँ पर बहुत positive vibes दे रही हैं. I must say group 3, आप जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं या फिर आप जिनके लिए अभी गो ऑन प्रोसेस में हैं और आइदर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर सम मैरिज प्रपोजल और समथिंग, यस, यू विल गोइंग टू हैव अ ग्रेट फ्यूचर. आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है, रिलेशनशिप में फ्यूचर है, रिलेशनशिप में मैरिज है और फ्रेंडशिप और सम कनेक्शन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग दैट इज पॉसिबल. ओके, सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ क्लैरिटी जो आपको मिल चुकी है. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं क्वेश्चन का आंसर, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं. और अगर आप रेमेडी लेना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, सो मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए. आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू एंड देन आप वेबसाइट से ले पाएंगे. लेकिन ज़रूर ध्यान रखें कि कोई भी कमेंट सेक्शन में लिखता है कि मैसेज मी, व्हाट्सएप मी हेयर, और इंस्टाग्राम पे न्यू प्रोफाइल क्रिएट करके आपको डायरेक्टली मैसेज करता है, सो दोज आर ऑल फेक प्रोफाइल्स. आप उनमें मत जाइए. डिस्क्रिप्शन में ऑथेंटिक लिंक अवेलेबल है, उनके थ्रू ही रीडिंग बुक होगी, उनके थ्रू ही आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे. सो आई होप नाउ यू कैन हैव अ गुड टाइम. बाय, सी यू अगेन.